नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महान नेता नहीं बल्कि पूरे दुनिया के दलित दबे कुचले लोगों की आवाज थे। इसलिए कहा जाता है सकल विद्यम विदुर ज्ञानम देव रूपम सजीवम विमल चक्षु गभीर घोषम गौरवन्नम सुमायम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब फूल मालाएं चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो किसी ईश्वर के रूप में उन्हें पूजा नहीं जाता है। उनको अपने मन के दिव्य भाव प्रकट किए जाते, पूज्य भाव प्रकट किए जाते हैं। उस समय महाराष्ट्र के लोग ये गाथा कहते हैं, सकल विज्ञम विदुर ज्ञानम देव रूपम सुजिमवम विमल चक्षु गभीर घोषम गौरी वर्णम सुपेम। सचमुच डॉक्टर बाबा साहब बहुत महान थे। कितनी दीर्घ सोच थे डॉक्टर बाबा साहब की। बाबा साहब ने येवला में 1931 में मैं हिंदू धर्म में जन्मा लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये संकल्प लिया। उसे 1956 14 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन नागपुर में पूरा किया। आज वो नागपुर भारत के बहुजनों का कुंभ मेला बन चुका है। हर कोई नागपुर जाना चाहता है, हर कोई नागपुर के दर्शन करना चाहता है, हर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है, तो कहता है कि मैं नागपुर जाकर ही दीक्षा दूंगा। इस बार भी पिछली बार की तरह पिछली बार कम से कम 3000 लोग आंध्रा से चलकर आए और चलकर आकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस बार 5000 लोग कर्नाटका से चलकर आए नागपुर विजयादशमी के दिन, उन्होंने दीक्षा ली। और गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के कोने कोने से, यूपी से, बिहार से 25 से 30 लाख सारे भारत के लोग वहां इकट्ठा हुए। उसमें हमारे गुजरात के राजकोट, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात के भी लोग गए। तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या दूसरे तीर्थ स्थानों से यहाँ उन्हें क्या अलग नजर आया, ये उन्हीं से जानते हैं। आइए देखते हैं राजकोट से निकले हुए जयेश भाई परमार और बहन पारमिता, उनकी पूरी टीम किस प्रकार से नागपुर गई और नागपुर से लौटते समय वो बड़ौदा के संकल्प भूमि आए और बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार भी उन्होंने देखा। तो इसको भी आप अपने नजरों से स्वयं देखिए। साथियों, ये है राजकोट के बौद्ध समाज के लोग। राजकोट और नागपुर के बीच 1250 किलोमीटर का अंतर। 5 दिन के इनके सफर में ये डॉक्टर बाबा साहब के स्थानकों को देखते हुए नागपुर गए। विजयादशमी जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख बौद्धों को दीक्षा दी थी, उस स्थल पर विजयादशमी के दिन भारत के कोने कोने में से लोग जाते हैं। इस बार भी कर्नाटका के 5000 लोग पैदल यात्रा करके विजयादशमी नागपुर पहुंचे और वहाँ बौद्ध धर्म अपनाया। और ये जो बस आप देख रहे हैं, ये राजकोट से निकली हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी की बौद्धों की बस है, जो 1250 किलोमीटर का अंतर काटते हुए नागपुर पहुंची और उतना ही अंतर काटते हुए अब राजकोट की ओर बढ़ने वाली है। बीच में बड़ौदा शहर की लुम्बिनी बौद्ध विहार के दर्शन के लिए यहाँ रुके हुए। अच्छा, तो आपके साथ कार्यकर्ता जयेश भाई है, तो आप ज्योतिबेन आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों को उन पर चलते हुए राजकोट, सौराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ नागों की नगरी बौद्ध धर्म के रक्षण के लिए प्रख्यात है, उसी तरह से गुजरात में राजकोट, भावनगर, जामनगर
जो गुजरात का सौराष्ट्र इलाका कहते हैं, वहाँ के लोग बड़े क्रांतिकारी लोग हैं और बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलकर इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। और अब तक ये लोग हिंदू धर्म के तीर्थों पर जाते थे, लेकिन अब ये लोग लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारे केवल 4 तीर्थ है, महू, चैत्य भूमि दादर और दीक्षा भूमि नागपुर, संकल्प भूमि बड़ौदा और सारे तीर्थ फिर बौद्ध धर्म के आ जाते हैं। तो आइए हम राजकोट के इन लोगों के लीडर्स जयेश भाई परमार से कुछ बात करेंगे। जयेश भाई, आपको कैसा फील हुआ नागपुर में? जय भीम बुद्धाई। हम सब लोग राजकोट से पिछले 4-5 दिन से आए हैं। पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में जन्मभूमि महू पे गए थे, वहाँ से डायरेक्ट निकले दीक्षा भूमि नागपुर और बाद में संकल्प भूमि बड़ोदरा में आए। हमारा एक ही मकसद था कि बाबा साहेब के 3 स्थान जो है जन्मभूमि, संकल्प भूमि और जो दीक्षा भूमि, और तीनों को घूमना है। हमने महाराष्ट्र में जाके दीक्षा भूमि नागपुर में जाके देखा तो उधर अभी जो दशहरा, जो अशोक विजय दशमी कहते, बाबा साहेब ने जो लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक अभी जो चल रहा है, सब लोग उधर इकट्ठा हो रहे हैं। बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, तो इन टाइम तो 14 अक्टूबर भी बाजू में थी और 12 तारीख को अशोक विजयादशमी थी। तो इस साल ज्यादा से ज्यादा भीड़ हमारी वहाँ जुड़ी थी और उधर जाके एक समझ में आया कि जो ओरिजिनल जो बौद्धिज्म है, जो भाईचारा की भावना है, जो मैत्री प्रेम करुणा है, वो उधर से हमको सीखने को मिलता है। एक दूसरे को टच हो जाए, कोई झगड़ा नहीं करता, जय भीम नमो बुद्धाय बोलता है, सामने से सॉरी बोलता है, बाबा साहेब का नारा चारों ओर गूंजता है, बुद्ध का नारा चारों ओर गूंजता है। और सब लोग उधर, जिन्होंने दीक्षा ली है वो भी वहां जाते हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो भी वहां जाते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। और सभी लोग को बाबा साहेब ने जो आखिरी टाइम पे जो 6 दिसंबर को बाबा साहेब हमारे बीच में से चले गए थे, 5 दिसंबर को बाबा साहेब ने सभी लोग को बोला था कि इस भारत देश को बौद्धमय बनाना है। तो बाबा साहेब का कोई स्वप्न अभी तक अधूरा तो नहीं रहा, पर हम बोल सकते कि बाबा साहेब का जो स्वप्न था कि इस भारत देश को हमें बौद्धमय बनाना है, तो हम सब लोग जुड़कर इन भारत देश को बौद्धमय बनाएंगे और सब लोग हम बौद्धिज्म को फॉलो करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग लेटर पे बौद्ध बनेंगे और सबको इसके बारे में बताएंगे। जय भीम नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। आज हम सब लोग इधर वडोदरा में आए हैं, संकल्प भूमि। सब लोग संकल्प भूमि गए, उधर घूमे। बाबा साहेब ने जहाँ संकल्प लिया था, बाबा साहेब जहाँ रोए थे उधर गए। बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था सब ने वहाँ पढ़ा, सब उधर फोटो खिंचाए। बाद में इधर लुम्बिनी बुधविहार है जहाँ पर हम सब लोग आए, इधर खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे, बाद में इधर से राजकोट रवाना होंगे। आज का शाम को सब पहुंच जाएंगे। आज शाम को हमारा प्रवास यही समाप्त होगा। सबको बहुत अच्छा लगा, इधर आइए। इधर लुम्बिनी बुधविहार की ओर से हमें बहुत सपोर्ट मिला, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी, हमें सपोर्ट दिया, उसका धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। ये जयेश परमार जिन्होंने पूरा वर्णन जो देखा नागपुर का, उन्होंने अपने मीठी जुबान में बताया है। अब थोड़ा महिलाओं को भी जान लेते कि महिलाओं ने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या देखा आप लोगों ने महिलाओं ने? जय भीम नमो बुद्धाय। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पारमिता और मैं जूनागढ़ से हूँ। 10वीं पारमिता की पहली पारमिता? नाम तो बहुत बढ़िया है, पारमिता। अच्छा, अब ये बताइए पारमिता का मतलब क्या होता है? पार के दुख के चक्र से, भव चक्र के से उस पार के निर्वाण चलने ले जाने के लिए जो माध्यम काम आता है वो 10 पारमिता है। बहुत अच्छे। क्या फील किया आपने? हमने ये फील किया कि पहले हम गए महू में बाबा साहेब की। नागपुर में क्या देखा? नागपुर में ये देखा कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, पूरे देश से आते हैं जहाँ पर दीक्षा ली है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो लोग भी आते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, कोई और दीक्षा लेता है तो। और हर जगह सिर्फ बाबा साहेब का नाम गूंजता है, हर जगह चलने की भी जगह नहीं मिलती, इतने सारे लोग पूरे देश से आते हैं। तो क्या ये
हमारे पास तो आंकड़ा है, हाँ। 15, 20, 25 लाख लोग आते हैं। आपने एक विशेषता देखी होगी नागपुर, सारे नागपुर के बौद्ध समाज के लोग अपने अपने खर्चे से खाना बनाते हैं, फ्री में खाना बांटते हैं। फ्री में खाना बांटते और रहने की भी व्यवस्था देते हैं, और चाहे कोई पहचानते हैं नहीं और पहचानते हैं, फिर दूसरा भी आपने ये भी महसूस किया होगा कि वहाँ किसी मनुवादियों की दादागिरी नहीं चलती। अब ये दादागिरी क्यों नहीं चलती? क्योंकि वहाँ का समाज जागरूक है। सही है। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक विशेषता देखी होगी कि वहाँ बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, आज का हमारे पास आंकड़ा है 2 करोड़ किताबें बेची गई। धन्यवाद। साधु सर। आपने मंदिरों पे देखा होगा कि नारियल बिकता है, हाँ, तेल तेल बिकता है, बिकता है, हवा बिकता बिकता है, है, बापू बिकते हैं, टकले होते हैं, और यहाँ ज्ञान बिकता बिकता है। है। ज्ञान बिकता है। भगवान बुद्ध ने कहा प्रज्ञा यानी ज्ञान, ज्ञान, ज्योतिराव फुले ने कहा शिक्षा, शिक्षा, बाबा साहब ने कहा शिक्षा। शिक्षा। तो हमारी शिक्षित होने की परंपरा है, हम ज्ञानवान लोग हैं, गुणवान लोग हैं। हमने यहाँ से अपने मानसिक गुलामी से मुक्त होना है। कोई भूत नहीं होता है, कोई चुड़ैल नहीं होती है, कोई भूआ नहीं होता है, कोई बापा नहीं होता है, और कोई संसार का ब्रह्म तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता है। मुक्ति मुझे कि इतनी सारे बहनें यहाँ पर आई, मुझे उम्मीद थी कि बनते आनंद और एडवोकेट ज्योति बहन आपके साथ होनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, तो फिर भी इस साल आप एक बस करके गए बराबर। तो अभी मैं बस 1.25 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। फिर मैं आपके अब ये लुम्बिनी बौद्ध विहार की तरफ बढ़ रहे हैं। तथागत बुद्ध का दर्शन करेंगे, वंदना करेंगे, और ये लोग यहाँ भोजन प्राप्त करेंगे, और इसके बाद ये राजकोट अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। जय भीम। धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। वो धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान।